आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा से जुड़े हुए 50 इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, या किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम मीटर। ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ था ओम इन्वर्स, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, लेकिन करेक्ट आंसर होगा इसका ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में ये मेरे पास है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक सल्फर, ये सुचालक नहीं है, प्लास्टिक सुचालक नहीं है, आयोडीन सुचालक नहीं है, ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, या आवेश, या विभव, या विद्युत शक्ति। मेरे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा यानी धारा को मापा जाता है ये आमीटर से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बटे आई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है किलोवाट घंटा? विद्युत धारा का। ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ विद्युत धारा का, या समय का, या विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत शक्ति का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा है विद्युत शक्ति का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं ये अवयव और प्रतीक। ठीक, विद्युत सेल को हम इस प्रकार इस सिंबल से निरूपित करते हैं। ठीक है, विद्युत सेल को इस तरह निरूपित करते हैं, ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का है। ठीक, अगला, बैटरी तथा सेलों का संयोजन। कई बैटरी हम एक साथ संयोजित कर सकते हैं इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है, पलक कुंजी, इसको इस प्रकार हम प्रतीक से संबोधित करते हैं। उसके बाद है पलक कुंजी अथवा स्विच, इस प्रकार हम स्विच को इंडिकेट करते हैं। तार संधि, जहाँ पे तार जोड़ा जाता है, ठीक है, इस तरह हम इंडिकेट करते हैं। फिर है तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार। ठीक, इस तरह से। उसके बाद विद्युत बल्ब को हम इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोध भी बोलते हैं। प्रतिरोधक को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। प्रवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक को इस प्रकार से हम दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आगे है मेरे पास, देखिए इसमें है, हम जब विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास R1, ये है R2 और ये है R3, जिसमें से I1 धारा, I2 धारा और I3 धारा प्रभावित हो रही है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक, इसमें है बैटरी लगा हुआ, यहाँ कुंजी है, यहाँ धारा पास आउट हो रही है। इस तरह से हम जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे कोई भी प्रतिरोध को, लगातार प्रतिरोध को, तो हम इस तरह से फिगर को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है अगर हम समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर हम
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। पहला सीरीज में R1, R2 और R3। धारा हमारा I पास हो आउट हो रही है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ कुंजी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए, चालक के लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, चालक और इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। चलिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। चलिए अब आगे को देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर इसका? व्यापारिक मात्रक का यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संबंध इनमें से कौन सा संबंध ये है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक, तो देखिए, ये V बराबर I बटे आर है, V बराबर R बटे आई है, V बराबर आई आर है, V बराबर आई आर स्क्वायर है। तो देखिए मेरे पास होगा, हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखिए P बराबर होता है I स्क्वायर आर होता है। तो देखिए ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है I स्क्वायर आर, शक्ति, विद्युत शक्ति का जो निरूपित इंडिकेट करता है कौन है? I स्क्वायर आर। ठीक है, और ऑप्शन बी में है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी में है V स्क्वायर आई, डी में है V आई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, I स्क्वायर आर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध होगा। तो देखिए समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटेंगे तो संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो थोड़ा सा इसको विस्तार से बताते हैं हम। देखिए हम थोड़ा सा जगह लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या, अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को लेते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध को लेते हैं, ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस प्रकार से हम समांतर क्रम में प्रतिरोध लिए हैं। ठीक, अब इसका नाम हम दे रहे हैं R1, इसका दे रहे हैं R2, इसका दे रहे हैं R3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे RP मान लेते हैं तो क्या होगा इसका 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस बस 3 हो जाएगा 3/R। 3 कितना हो जाएगा? R। यानी कि अगर हम R के जगह पर यानी RP बराबर क्या हो जाएगा? RP बराबर हो जाएगा R/3। R/ कितना हो जाएगा? 3। अगर R के जगह पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 15, R के जगह पर हम 15 ले लेते हैं तो इसका RP क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 यानी 5 हो जाएगा। इस तरह से, और अगर हम बात करें प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। ठीक है, इस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, बल्कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है,
चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी डिपेंड करता है, चालक के तापमान पर भी डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी, ठीक, विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रभावित होने वाली धारा आई है, तो बीच में किस युक्ति का संबंध होता है, ठीक है। तो हम देखिए विभवांतर भी दिया हुआ है, मेरे पास भी दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, भी विभवांतर कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। उसके बाद धारा कितना दिया हुआ, आई दिया हुआ है, धारा क्या दिया हुआ है, आई। तो हमारे पास क्या कह रहा है, प्रतिरोध आर है, आर प्रतिरोध वाले, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन एक करेक्ट नहीं है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन है मेरे पास भी इंटू आर, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, भी बटे आई आर बराबर, एकदम करेक्ट आंसर है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या होगा, भी बटे आर, इसलिए मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक एमीटर का परिसर, ठीक है, रेंज कितना है, 0.3 एम्पियर है, कितना है, 0.3 एम्पियर है। अब इस एमीटर ठीक है, इस एमीटर स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, डिवीजनों की संख्या कितना है, 30 है। तो एमीटर का मापांक क्या होगा, लिस्ट काउंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए, होता है इसका लिस्ट काउंट। देखिए लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है रेंज ऑफ एमीटर बटे क्या, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब देखिए रेंज ऑफ आमीटर हमको कितना दिया हुआ है, रेंज ऑफ आमीटर कितना दिया हुआ है मेरे पास, देखिए रेंज ऑफ आमीटर हमको दिया हुआ है 0.3, तो यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर कितना, 0.3। उसके बाद इस एमीटर स्केल पर डिवीजनों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 30 है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 इंटू 1 कितना, 30 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 10 बार में कटेगा। फिर अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखिए अब मेरे पास हो जाएगा 3/10 था, 1 कितना था, 30 था, तो 3×10 या 30 यानी 1/100 था। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.01 एमीटर, ठीक है, ये एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01 आया ना, 0.0, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रारूपी सौर सेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो सौर सेल होती है, ठीक है, सौर सेल वो ये कितना विभवांतर देती है, ठीक है, कितना विभवांतर देती है। तो विभवांतर देती है 0.5 से 1 वोल्ट, 0.5 से 1 वोल्ट के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये 0.7 वाट करंट देती है, कितना देती है, 0.7 वाट विभवांतर उत्पन्न करती है। तो कितना होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 0.5 से
1.0 वोल्ट तक ये सौर सेल अपना विभवांतर विकसित करती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, सौर सेल कैसे विभवांतर उत्पन्न करती है वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसमें है क्या, जब इस पर फोटोन लाइट पड़ता है, ठीक, फोटोन लाइट पड़ता है सोलर रेडिएशन से, यहाँ पे फोटोन ये लाइट पड़ती है, तो इसमें अभिक्रिया जब होगी इलेक्ट्रॉन से, ये हॉल से पॉजिटिव और पी एन टाइप का ये जंक्शन है ना, तो ये लेयर हो गया, बहुत सारा लेयर होता है, बहुत सारा ग्लास लेंस है, ये वो मेटल कंडक्टिंग स्ट्रिप्स लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है अप्रोक्सीमेट। उसके बाद हम देख लेते हैं रिजल्ट जो देती है 0.58 वोल्ट डीसी देती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो देख लीजिए इसको हम कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि ये Q बराबर N ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है, Q बराबर NE होता है, ठीक। तो या N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा, ठीक। अब Q मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए Q का दिया हुआ है मान 1, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कितने एक कूलाम विद्युत आवेश, ठीक, इसके कारण हम ये एक कूलाम मान लिए हैं, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक है। अब हम डिवाइड जब करते हैं, जब हम 1/1/6 पर चलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10/16 लिख सकते हैं आराम से। इंटू कितना 10⁻+19 आ जाएगा। अब हम डिवाइड जब देंगे 10/16 में, तो मेरे पास आता है 0.6625 × 10⁻19, ठीक। अब इसको अगर हम और शॉर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 1/1000 कर सकते हैं ना, 1000 कर सकते हैं। तो फिर इसमें हम एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना 625/100। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻, अब 19 था, 18 ही बचा था, 18 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका ये 6.25 × 10⁻18, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो देखिए भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC जो है, अल्टरनेटिव करंट जो है, वो कितना हर्ट्ज आवृत्ति होती है, उसका विद्युत धारा की आवृत्ति उसका कितना हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो देखिए AC का जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि ये 50 बार दिशा बदलती है, यानी 1 सेकंड में कितना बार, 1 सेकंड में ये 50 बार अपना दिशा को बदलती है, ठीक। इसके कारण ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा की आवृत्ति, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। इसका मतलब हमको वही क्वेश्चन आ गया, फिर ये उसी तरह का है, तो उसका अल्प मापांक निकालना है। तो देखिए लिस्ट काउंट इसमें भी गणना है, तो लिस्ट काउंट इसमें हो जाएगा क्या, ये हमारा 1 वोल्ट 0 से 1 वोल्ट होता है, यानी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 1 वोल्ट घटा 0 वोल्ट बटे कितना 20 विभाजन, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/20, यानी ये हो जाएगा 0.05 ये हो जाएगा एम्पियर, ठीक, 0.05
एम्पियर। वोल्ट, वोल्ट है ना, हाँ वोल्ट है। चलिए वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो लोहा का नहीं, इसका गलनांक कम होता है। टंगस्टन पर विचार करेंगे, तांबा का गलनांक टंगस्टन से कम होता है और टंगस्टन से कम सोना का भी गलनांक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए ये हो गया आपका, है ना, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो एम्पियर विद्युत धारा का है, वोल्ट विभवांतर का है यानी वोल्ट, ओम है प्रतिरोध का, ओम किसका है, प्रतिरोध का है, वाट विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है, वाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से दिष्ट धारा डीसी प्राप्त होती है। कौन सा धारा प्राप्त होती है, डीसी, दिष्ट धारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है कितना, 1 वोल्ट कितना कहलाता है। तो देखिए 1 वोल्ट हो गया आपका ये 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट ना, 1 वोल्ट हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। ठीक, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई, आई आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, देखिए वी बटे आई इसमें है क्या, आर बराबर वी बटा आई, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए आमीटर को किस प्रकार जोड़िएगा, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे आमीटर को लगा देंगे। ठीक है, ये इसके बीच में देखिए यहाँ और यहाँ इसके बीच में यहाँ पे आमीटर को लगा देंगे तो ये एमीटर देगा। अब देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए आई स्क्वायर आर यानी पी के बारे में बता रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास, ये होगा पी बराबर क्या होता है, सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कि आई स्क्वायर आर होता है। ठीक, तो कौन सा पद विद्युत शक्ति में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए आई स्क्वायर आर और भी आई भी होता है, भी स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, भी स्क्वायर आर भी होता है, यानी आई स्क्वायर आर पी बराबर क्या क्या होता है देख लीजिए, पी बराबर होता है भी आई भी। ठीक, पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर भी, पी स्क्वायर पी और इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर बटे आर भी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए भी करेक्ट है ना, और सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को, ठीक है, आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये आर ओम प्रतिरोध है ना, आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को जब जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है प्रतिरोध, एक दूसरा है, एक तीसरा है ना। यहाँ से बात करते हैं हम, ठीक है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, ठीक, इस जगह पे जुड़ा हुआ है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसका नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, इसका नाम देते हैं R3। इस तरह से जब प्रतिरोध को हम निकालेंगे, सॉल्व जब करेंगे हम, तो मेरे पास आएगा I बराबर, यानी I1 बराबर आएगा 1V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा ये। उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे पास आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, इस तरह से चलते रहेगा। इसको अगर हम R मान लें तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरह चलते रहेगा, यानी कि N/R क्या हो जाएगा इसका, N/R, ठीक। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर आई है, प्रतिरोध आर है, तो आई क्या होगा, आई के बीच क्या संबंध होगा। तो आर बराबर क्या होता है, V/I, या V बराबर क्या होता है, IR, या आर बराबर ये V बराबर I बराबर क्या होता है, R, I बराबर होता है VR/V, ठीक। अब देखिए इसमें ऑप्शन में है क्या कोनो, R बराबर V/I कहीं पे है, नहीं है। हाँ, R बराबर V/I ऑप्शन में है ना, और ये गलत है। R बराबर क्या होता है, V/I। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम, इसमें कह रहा है एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बना है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। तो देखिए एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। देखिए एक कूलाम विद्युत आवेश इसका हो जाएगा ये 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक। 6.25 इंटू 10⁻18 होगा एक कूलाम विद्युत आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन से बना होता है। चलिए टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। देखिए टंगस्टन जो पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसके कारण ये हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसका करेक्ट आंसर होगा 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। इतना ताप मिलेगा तब टंगस्टन क्या होगा, पिघलेगा। इसलिए से हम लोग जो बल्ब में यूज करते हैं, जो बल्ब में लगाया जाता है, ठीक, वो क्या होता है, टंगस्टन का तार होता है। गर्म होने पर भी ये पिघलता नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। देखिए तो अर्धचालक में कौन कौन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, कैडमियम आता है ना, कैडमियम आता है। उसके बाद कैडमियम के साथ कैडमियम सल्फाइड आता है,
उसके बाद क्या आता है, गैलेनियम आर्सेनाइड आता है। इस तरह से यानी ये भी आता है अर्धचालक में, ये भी आता है अर्धचालक में, जबकि पारा अर्धचालक में नहीं आता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बताइए? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिरोध का ये क्या है? एसआई मात्रक ओम है। इसको हम इस तरह से सिंबल में दर्शाते हैं। चलिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। कितना? 120 कूलाम। कितना समय लेता है ये? टी का मान कितना है? 60 सेकेंड है। ठीक, अब इसमें कितना कूलाम क्यू दिया हुआ है? 120 कूलाम है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? एन। ठीक, आई क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। ये हो जाएगा आई बराबर, सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक, अब देखिए क्यू का मान मेरे पास कितना है? 120 है, और टी का मान कितना है? 60 है। तो 60 दूनी कितना होगा? 120, 2 एम्पियर होगा। आराम से हो जाएगा 2 एम्पियर, है ना? 2 एम्पियर करंट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? या विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है? तो विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर या एमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बल्ब से, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध बताना। तो देखिए इसमें दिया हुआ है मेरे पास, ये भी दिया हुआ है कितना? 220 वोल्ट। आई मेरे पास दिया हुआ है कितना एम्पियर है? 2 एम्पियर है ना? हाँ 2 एम्पियर है। आई मेरे पास 2 एम्पियर है। तो अब हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? ये भी बटे आई होता है। ठीक, तो भी का मान मेरे पास 220 है, 220 वोल्ट, और आई का मान कितना है? 2 एम्पियर है। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट कितना बार में? 110 बार में। तो 110 ओम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो देखिए एमीटर में तो होता है, वोल्ट मीटर की बात करें तो इसमें भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है। कुंडली का थोड़ा सा रुक जाते हैं, विद्युत सेल का देखते हैं, बैटरी का, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो कह रहा है किस में नहीं होता है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी विद्युत बल्ब से, ठीक, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर कितना है? 220 वोल्ट पर 34, हाँ 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बराबर क्या होगा? देखिए भी बटे आई। अब देखिए भी कितना मेरे पास? 220। अब और एम्पियर कितना है? आई धारा कितना है? तो 1 है। तो भाग डिवाइड करेंगे 220 में 1 से कितना होगा? 220। ये हो जाएगा क्या? ओम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर देख लेते हैं। इसमें है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कितना कहलाता है? ठीक, तो 1 वोल्ट हो जाएगा इसका जूल प्रति कूलाम। मतलब 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है ना? वाट भी नहीं है, एम्पियर भी नहीं है, ओम भी नहीं है, तो क्या है? वोल्ट है। अब है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं।
इसमें है दिया हुआ कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें मेरे पास दिया हुआ पी कितना दिया हुआ, ये पावर 100 वाट, ठीक है, 100 वाट दिया हुआ है। वोल्ट कितना दिया हुआ मेरे पास, 250 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, तो आई निकालना है, एम्पियर धारा निकालना है। होता क्या है, आई बराबर नहीं पता है, लेकिन ये जानते हैं हम कि पी बराबर होता है, ये जानते हैं कि पी बराबर होता है क्या, वी आई। क्या होता है, वी आई। अब भी का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है ना। चलिए, और आई का मान मालूम नहीं है, आई का मान मालूम नहीं, आई का मान मालूम करना है। तो आई के लिए क्या होगा, पी का मान हमको दिया हुआ है कितना वाट, 100 वाट। 100 वाट तो क्या हो जाएगा, 100 बटे आई बराबर, थोड़ा सा बेक आते हैं, है ना। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है भी बट आर बटे भी, सॉरी पी बटे भी। क्या होता है, पी बटे बी। तो मेरे पास पी कितना दिया हुआ है, 100 वाट, और भी कितना है, वोल्ट 250 है। कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 5 5 जा 2/5 एम्पियर आया, ठीक। 2/5 एम्पियर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा इसका 0.4 एम्पियर, ठीक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो होगा 0.4, ठीक। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि किसी बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, 220 वोल्ट और 100 वाट है। चलिए इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमको थोड़ा सा देखना है कि जो दिया हुआ बल्ब का ये वोल्ट में है और ये वाट में है, तो वोल्ट कितना दिया हुआ है मेरे पास, V1 मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, ठीक। फिर V2 मेरे पास दिया हुआ है दूसरा कितना, 110 वोल्ट है ना, 110 वोल्ट है, ठीक। इसमें है P दिया हुआ है ना, P कितना है, 100 वाट है, 100 वाट है। अगर हम R निकालते हैं, ठीक, तो R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर बटे P होता है। अगर हम V स्क्वायर करते हैं तो 110 पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा P का मान मेरे पास कितना है, 100 वाट है, ठीक। इसको हम रखते हैं फिलहाल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास आता है, यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, P बराबर फिर से अगर हम 110 वोल्ट लेते हैं, पहले हम कितना लिए थे, 220 वोल्ट, इसमें कितना लिए हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अगर हम 110 वोल्ट लेते हैं तब भी हो जाएगा मेरे पास 110 स्क्वायर बटे क्या, P का मान मेरे पास कितना आया है, ये R का मान ना, R का मान मेरे पास आया है 220 स्क्वायर बटे 100, यही मान यहाँ रख देंगे, 220 स्क्वायर बटे कितना, 100। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 110 इंटू 110 बटे 220 इंटू 220 गुना कितना, 100 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में, ये 2 दूनी 4, 25 बार में, ठीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 25 वाट। कितना हो जाएगा, 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, 25 नंबर, 25 वाट, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये हाँ, अगला क्वेश्चन है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। हमको दिया हुआ है पी होता क्या है वी आई, ठीक। पी बराबर क्या होता है वी आई, ठीक। अब हम ओम के नियम पर चलते हैं तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी के जगह पर भी लिखेंगे और आई के जगह पर क्या होता है आई बराबर होता है भी बटे आर, ओम का नियम। भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बटे आर। अब यही मान हम इसमें रखेंगे भी बटे आर, तो मेरे पास आएगा कितना भी स्क्वायर बटे आर। अब हम भी का मान कितना रखेंगे 220, तो 220 इंटू 220 बटे कितना, आर का मान कितना है, ये मेरे पास है आर का मान ये दिया हुआ है 100 वाट, पी का मान भी स्क्वायर बटे आर, पी का मान हो जाएगा भी स्क्वायर बटे आर पी, ठीक। तो इसका मान दिया हुआ कितना 100, कितना दिया हुआ 100, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 22 गुना करेंगे तो 484 आएगा, इतना ओम, ठीक। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई बिलीव you are understand my all MCQ questions topic by description. Thanks my all friends.